नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। हम आज एक ऐसी वस्तु की बात करेंगे जिसका पूजा पाठ में, पूजा उपासना में खूब इस्तेमाल होता है और उसके प्रयोग से, उसके प्रभाव से, उसकी ध्वनि से आपका मन प्रसन्न हो जाता है, मन हर्षित हो जाता है, मन प्रफुल्लित हो जाता है। आज बात करेंगे शंख की और जानेंगे कि शंख की महिमा क्या है, इसके पूजा के प्रयोग की सावधानियां क्या हैं। लेकिन सबसे पहले जानेंगे गुड लक। शंख का प्रयोग शिव जी की पूजा में नहीं किया जाता। शंख शिव जी की पूजा में निषिद्ध है। शिव पूजन में शंख का प्रयोग नहीं होता। अगर आप शंख के द्वारा भगवान शिव की पूजा करते हैं तो पूजा निष्फल हो जाती है, पूजा सफल नहीं होती। सबसे पहले जानते हैं कि शंख है क्या और शंख का धार्मिक महत्व क्या है। शंख मुख्य रूप से एक समुद्री जीव का ढांचा होता है, एक समुद्री जीव का खोल है। और अगर हम पौराणिक रूप से देखें तो शंख की जो उत्पत्ति है वो समुद्र से मानी जाती है। अब चूंकि समुद्र मंथन के दौरान समुद्र से ही माँ लक्ष्मी भी प्रकट हुई थी, से ही शंख की उत्पत्ति भी मानी जाती है। इसीलिए कहीं कहीं पर इसको लक्ष्मी जी का भाई भी मानते हैं और ऐसा कहते हैं कि जहाँ शंख होता है वहाँ लक्ष्मी जरूर होती हैं। मंगल कार्यों के अवसर पर, धार्मिक उत्सवों में, शुभ स्थानों पर शंख को बजाना बहुत शुभ मानते हैं, बहुत अच्छा मानते हैं। घर में पूजा की वेदी पर, पूजा स्थान पर शंख को रखते हैं, शंख को स्थापित करते हैं और इसको स्थापित करते हैं दीपावली में, होली में, महाशिवरात्रि में, नवरात्रि में, या कोई अच्छा मुहूर्त हो तब ले आते हैं। जैसे रवि पुष्य नक्षत्र हो, गुरु पुष्य नक्षत्र हो, उसमें शंख को स्थापित किया जाता है पूजा के स्थान पर। ये तो पौराणिक मामला हो गया। साइंस क्या कहता है, वैज्ञानिक रूप से शंख का क्या महत्व है, ये भी समझ लीजिए। देखिए, विज्ञान के अनुसार शंख की ध्वनि महत्वपूर्ण होती है। जो साउंड निकलती है, शंख को जब फूंकते हैं, शंख को जब बजाते हैं तो उससे एक विशेष तरह की आवाज आती है, विशेष तरह की ध्वनि आती है और ये ध्वनि बेहद महत्वपूर्ण होती है। वैज्ञानिकों के अनुसार शंख ध्वनि से वातावरण का परिष्कार होता है, यानी जो आसपास का वातावरण है, आसपास का जो माहौल है वो शुद्ध होता है, वो बढ़िया होता है। शंख की ध्वनि के प्रसार क्षेत्र तक, जहां जहां तक शंख की आवाज जाती है वहां वहां तक जो छोटे छोटे बैक्टीरिया हैं, छोटे छोटे कीटाणु हैं, उनका नाश होता है, वो नष्ट हो जाते हैं। शंख में थोड़ा सा चूने का पानी भर के शंख में 1 आध घंटा छोड़ दिया जाए और उसके बाद उस चूने के पानी को धीरे धीरे पिया जाए तो इससे कैल्शियम बड़ा अच्छा हो जाता है। शरीर में जिसके कैल्शियम का पार्ट कमज़ोर हो, जिसको कैल्शियम की समस्या हो, उसको शंख में कुछ देर चूने का पानी भर के रख देना चाहिए थोड़ा सा, और उसको पीना चाहिए। ऐसा करने से कैल्शियम का पक्ष बड़ा अच्छा हो जाता है। अगर आप नियमित रूप से शंख बजाएं तो आपको हृदय रोग नहीं होगा, फेफड़ों की बीमारियां नहीं होंगी, इसकी संभावना बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शंख बजाने से वाणी दोष भी समाप्त होता है। जिनको स्टेमरिंग की प्रॉब्लम है, जो अच्छी तरह नहीं बोल पाते, जिनकी जबान साफ नहीं है, बोलते समय लड़खड़ा जाते हैं, उनको वाणी दोष की जो समस्या है वो शंख बजाने से दूर हो जाएगी। मेष, वृष और मिथुन राशि का वक्त कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। मेष राशि, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, सेहत आपकी अच्छी रहेगी और संपत्ति का लाभ होने की संभावना भी बन पाएगी। शुभ रंग पीला है और भाग्य है 90%। वृष राशि, विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं, रुका हुआ धन आपको मिलेगा, परिवार में खुशहाली आएगी। शुभ रंग भूरा यानी कि ब्राउन और भाग्य होगा 74%। मिथुन राशि, रुका हुआ काम होगा आपका, कर्ज का लेन देन बिल्कुल न करें, किसी अतिथि का आगमन होता हुआ भी दिखाई देगा। शुभ रंग हरा है और भाग्य है 49%। अब ये जानते हैं कि शंख कितने प्रकार का होता है और अलग अलग शंखों की अलग अलग महिमा क्या है।
देखिए, शंख कई प्रकार के होते हैं और सभी प्रकारों की जो विशेषता है, सभी प्रकारों की जो पूजा पद्धति है, वो अलग अलग होती है। शंख की आकृति के आधार पर इसके 3 प्रकार माने जाते हैं। ये 3 प्रकार हैं: दक्षिणावर्ती शंख, जो दक्षिण की तरफ दाहिनी तरफ खुलता है, मध्यावर्ती शंख, जो बीच में खुलता है, और वामावर्ती शंख, जो लेफ्ट साइड में, राइट साइड की तरफ खुलता है। उसको वामावर्ती शंख कहते हैं, लेफ्ट साइड वाले को। भगवान विष्णु का शंख दक्षिणावर्ती है और लक्ष्मी जी का जो शंख है वो वामावर्ती है। ऐसा मानते हैं कि वामावर्ती शंख घर में स्थापित किया जाए तो धन का बिल्कुल अभाव नहीं होता। जिनको धन की मुश्किल है, धन की समस्या है, उनको अपने घर में वामावर्ती शंख रखना चाहिए। इसके अलावा महालक्ष्मी शंख, मोती शंख और गणेश शंख भी पाया जाता है। हालांकि ज़्यादातर घरों में दक्षिणावर्ती शंख होता है, वामावर्ती शंख कम होते हैं। लेकिन अगर वामावर्ती शंख घर में रखा जाए तो उसको रखने से निश्चित रूप से धन की प्राप्ति होती है, ऐसा कहा जाता है और ऐसा देखा गया है। शंख के चमत्कारी प्रयोगों पर चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि, जीवन साथी के साथ विवादों से बचाव करें। धन का लाभ होगा आपको, यात्रा के योग भी बन पाएंगे। शुभ रंग फिरोजी और भाग्य होगा 72%। सिंह राशि, संतान का सुख आपको प्राप्त होगा, नौकरी में प्रमोशन होगा, यात्रा के योग बनेंगे। शुभ रंग ग्रे है और भाग्य है 51%। कन्या राशि, खान पान का बहुत ख्याल रखें, कोई बड़ा आर्थिक लाभ हो रहा है। अगर अविवाहित हैं तो विवाह आपका तय हो सकता है। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 68%। सामान्य रूप से शंख का प्रयोग कैसे करना चाहिए, इस पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आपका सवाल। अनिल कुमार ने हमें मेल लिखा है, भदोही से लिखते हैं। जन्म की तारीख है 12 अप्रैल 1965। जन्म का समय है सुबह 8 बजे। जन्म का स्थान है वाराणसी। लिख रहे हैं कि कर्जों से बहुत परेशान है, कर्जे काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं, निकलने का कोई मार्ग नहीं दिख रहा है, कर्जा कभी ख़त्म होगा या नहीं होगा, कर्ज मुक्ति का उपाय जानना चाहते हैं। देखिए, एक बात तो निश्चित है कि जब कर्जे के पार्ट पर राहु की समस्या हो जाए या शनि आ जाए तो कर्जा लंबा चला जाता है, या कर्जे को लेकर परेशानियां बहुत होती हैं। आदमी तमाम कोशिश करने के बावजूद भी कर्जा नहीं चुका पाता है। आपकी कुंडली में तमाम गड़बड़ियों के बावजूद जो बृहस्पति का पक्ष है वो थोड़ा बेहतर दिख रहा है, इसलिए कर्जे से आप मुक्ति पाएंगे, लेकिन कम से कम 1 वर्ष का समय अभी आपको लगेगा। पूरे तौर से अगस्त 2018 के बाद ही कर्जे से आप छुटकारा पा सकते हैं। फिलहाल के लिए आप लाल आसन पर बैठ के, एक लाल रंग का आसन ले लें, लाल आसन पर बैठ के रोज सुबह ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करें। लाल आसन पर बैठ के रोज प्रातः ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करें और एक मोती बनवा के पहन लें। 12 से 14 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में सोमवार की रात को पहनना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये उपाय करें, ईश्वर ने चाहा तो जल्दी राहत मिलेगी। अब ये जानते हैं कि सामान्य रूप से शंख का प्रयोग कैसे करेंगे। एक सफेद रंग का शंख ले आइए, जैसा आपको बताया कि शुभ मुहूर्त में शुभ समय पे ले आइए। इसको गंगा जल से और जरा से दूध से धो करके शुद्ध कर लीजिए। इसके बाद गुलाबी वस्त्र में लपेटकर अपने पूजा के स्थान पे रख दीजिए। सुबह और शाम पूजा के बाद 3-3 बार शंख को बजाइए और बजाने के बाद फिर शंख को धुलिए और पुनः जैसे कपड़े में लपेट के रखा था वैसे रख दीजिए। यही शंख का सामान्य प्रयोग है। जिस तरीके से इसका प्रयोग करने पे जो बेसिक चीजें हैं वो ठीक हो जाती हैं, शंख की ध्वनि का पूरा फायदा आपको प्राप्त होता है। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, धन के नुकसान से बचाव करें। किसी अतिथि का आगमन होता हुआ दिख रहा है, किसी प्रिय व्यक्ति से दूरियां भी हो सकती हैं। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 78%।
वृश्चिक राशि, आर्थिक नुकसान से बचाव करें, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें और अगर कोई मुश्किल दिखाई देती है तो भगवान शनि की पूजा करें। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 54%। धनु राशि, डूबा हुआ धन आपको प्राप्त होगा, विवाह आपका तय हो सकता है, आंखों की समस्या से बचाव करें। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 81%। अब ये जानते हैं कि शंख के प्रयोग में क्या क्या सावधानियां रखें, जब शंख का इस्तेमाल करें तो किन किन बातों का ध्यान रखें। शंख को किसी वस्त्र में लपेट कर रखें या किसी आसन पर रखें। ऐसा मत करिए कि इधर उधर कहीं भी फेंक दिया, जरा सम्मान के साथ रखिए। सुबह और शाम को ही शंख बजाइए, हर समय शंख मत बजाइए। दोपहर के समय, रात में शंख बजाना अच्छा नहीं होता। सुबह पूजा के समय बजाएं और शाम को जब सूर्यास्त हो रहा हो उस समय शंख बजाना सबसे ज़्यादा बढ़िया होता है। शंख को बजाने के बाद धोकर ही रखिएगा, ऐसा नहीं कि जूठा ही उठा के रख दिया। और अपना शंख किसी और को मत दीजिए और दूसरे का शंख खुद प्रयोग मत करिए। शंख को पर्सनल बनाए रखें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, मकर राशि के जो लोग मीडिया में हैं, फिल्म के क्षेत्र में हैं, उनके लिए फायदे का वक्त है। स्वास्थ्य में सुधार होगा आपके, लेकिन आपको अपयश से बचाव करना है। शुभ रंग पीला है और भाग्य है 40%। कुंभ राशि, शिक्षा प्रतियोगिता में आपको सफलता मिलेगी, परिवार में प्रसन्नता आएगी, लेकिन फिलहाल यात्रा न करें। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 69%। मीन राशि, वाहन सुख की प्राप्ति होगी, संतान की सेहत का बहुत ख्याल रखें, उपहार और सम्मान का लाभ भी आपको प्राप्त होगा। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 55%। अब मान लिया किसी मानसिक रोग से परेशान हैं, तो शंख का कैसे प्रयोग करें कि मानसिक रोग से मुक्ति मिले। रोज सुबह शंख में जल भर के स्नान करिए। जैसे मग्गे में जल भर के नहाते हैं वैसे ही शंख में जल भर के स्नान करिए, नहीं तो स्नान की बाल्टी में शंख डाल दीजिए और उस जल से स्नान करिए। रात में सोते समय अपने सिरहाने भी शंख रख लीजिए। ऐसा करने से आपको मानसिक रोगों में गजब का फायदा होगा, गजब का लाभ होगा। तो आज हमने बात की शंख की महिमा की और ये जाना कि शंख कितना महिमावान है और इसके कैसे कैसे फायदे हमें हो सकते हैं। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर पति पत्नी में तालमेल न हो, बेवजह की बकझक होती हो, छोटी छोटी बातों पे झगड़े होते हों, तो ऐसी दशा में हर सोमवार को शिवलिंग पर सुगंधित जल चढ़ाएं। जल में जरा सा गुलाब जल मिलाएं और वही जल शिव जी को अर्पित करें। साथ ही साथ सोमवार के दिन सफेद मिठाई का दान भी करें। ऐसा करने से पति पत्नी के बीच में जो छोटी छोटी बातों पे दिक्कत होती है, छोटी छोटी बातों पे जो झगड़े होते हैं, निश्चित रूप से ठीक हो जाएंगे। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्या के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।